एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक सीधे सादे लड़के से होती है जिसके घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं रहता। शादी में दहेज के रूप में लड़के को कई उपहार और पैसे मिलते हैं। लड़की पहले से किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी और वह लड़का भी उसे चाहता था। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल पहुंच जाती है। सुहागरात के समय उसका पति दूध लेकर कमरे में आता है। दुल्हन अपने पति से पूछती है, एक पत्नी की मर्जी के बिना अगर पति उसे हाथ लगाए तो उसे बलात्कार कहते हैं या हक? पति जवाब देता है, आपको इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस दूध लाया हूँ, पी लीजिएगा, हम सिर्फ आपको शुभ रात्रि कहने आए थे। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला जाता है। लड़की मन मार कर रह जाती है क्योंकि वह चाहती थी कि झगड़ा हो ताकि वह इस गवार से पीछा छुड़ा सके। वह दुल्हन होकर भी घर का कोई काम नहीं करती थी, दिन भर ऑनलाइन रहती और न जाने किस किस से बातें करती। दूसरी तरफ लड़के की माँ बिना शिकायत के चूल्हा चौका से लेकर घर का हर काम करती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। लड़का एक कंपनी में कर्मचारी था पर बहुत मेहनती और ईमानदार था। 1 महीना बीत चुका था मगर पति पत्नी अब तक साथ नहीं सोए थे। लड़का बहुत शांत स्वभाव का था और ज्यादा बातें नहीं करता था। वह सिर्फ खाने के समय पूछता था, कहाँ खाओगी, अपने कमरे में या हमारे साथ? और रात में अपनी डायरी लिखता था जो उसकी आदत थी। लड़की के पास एक स्कूटी थी और वह हर रोज अपने पति के ऑफिस जाने के बाद बाहर निकल जाती थी। पति के वापस लौटने से पहले ही वह घर आ जाती। एक दिन जब छुट्टी का दिन था और लड़का भी घर पर ही था, लड़की ने माँ के बनाए अच्छे भले खाने को गंदा कह दिया। गुस्से में उसने माँ को अपशब्द कहे और खाना फेंक दिया। यह देखकर शांत स्वभाव का पति गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठाने को तैयार हुआ, लेकिन तभी माँ ने अपने बेटे को सख्ती से डांटा और रोक दिया। लड़की को झगड़े का बहाना चाहिए था जो उसे मिल गया। वह पैर पटकते हुए गुस्से में स्कूटी लेकर घर से निकल पड़ी। असल में लड़की जो रोज बाहर जाती थी वह अपने पुराने प्यार से मिलने जाती थी।